आज हम बात करने जा रहे हैं डाइजेशन इन माउथ के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ डाइजेशन। और अगर आपको जानना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन कैसी होती है, हाइड्रा प्लिनेरिया के अंदर आपके कोर्स में ये चीज़ें भी गिवन है, तो आप वो पहले पढ़ सकते हो। आई ऑलरेडी मेड दोज वीडियोस। लेकिन आप अगर आपके कोर्स में डायरेक्टली स्टार्ट है ह्यूमन डाइजेशन का, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड टू स्टडी दैट, बट स्टिल बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद द टर्म्स लाइक न्यूट्रिशन क्या होती है, कितने टाइप्स हैं न्यूट्रिशन के, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, होलोजोइक, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, ये बेसिक्स है न्यूट्रिशन का। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं पहले ही। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। देन वी सॉ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, नॉट न्यूट्रिशन बट स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या होता है। तो हमने देखा था पहला स्टेप हमारे पास क्या था, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद हमारे पास होती है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फिर हमारे पास इजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं। इंजेशन यानी कि पहले आप खाना इंजेस्ट करोगे आपकी बॉडी के अंदर, देन होगी इसकी डाइजेशन, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, देन इजेशन या फिर विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिकेशन। तो ये क्या थे, ये आपके स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है। अच्छा, उसके बाद हर एक स्टेप के ऊपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाइजेशन होती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले डाइजेशन इन माउथ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डाइजेशन जो है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी डाइजेशन एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन एक होती है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, वो डाइजेशन जो कि फिजिकल डाइजेशन हो, यानी कि फिजिकल मीन्स के थ्रू आप डाइजेशन करें, यानी कि मसल्स को इस्तेमाल करके आप कोई भी मूवमेंट करवा के जब डाइजेशन होगी। आप समझ लीजिए आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, किसी चीज़ की च्यूइंग कर रहे हो, मसल्स के थ्रू जब आप डाइजेशन कर रहे हो, वो क्या होगी, वो मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन क्या होती है, जब आप हार्मोन्स और मोर इम्पॉर्टेंट आप एंजाइम्स के थ्रू जब आप डाइजेशन करोगे, तो उसे आप बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, किंगडम एनिमलिया की बातें कर रही हूँ मैं, उनके अंदर मैकेनिकल, बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है, क्योंकि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल डाइजेशन होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे अंदर दोनों होती है, मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। मैकेनिकल कहाँ कहाँ पे होती है, मैकेनिकल एक तो होती है माउथ के अंदर। ठीक है, अगर आप टीथ का काम देखो, टीथ का काम क्या होता है, फूड को ग्राइंड करना, च्यू करना। सही है, तो ये क्या हुई, ये मैकेनिकल डाइजेशन है, क्योंकि टीथ क्या करता है, फिजिकली खाने को तोड़ रहा है, तो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर काउंट होगा। दूसरा हमारे पास होगा स्टमक। ठीक है, स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो एक तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, थिक होते हैं। मैं पढ़ाऊंगी आपको जितनी भी आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, मैंने आपको बताया था ये लास्ट वीडियो के अंदर, कि जब इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री कैनाल वाली वीडियो के अंदर, कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो एक सिंगल ट्यूब है, जस्ट वो कॉइल, कहीं पे ज़्यादा कॉइलिंग हुई हुई है, कहीं पे कम कॉइलिंग हुई हुई है। ठीक है, अगर आप देखो ये आपका इसोफेगस है, ठीक है, यहाँ पे आपका माउथ आ गया, सॉरी ये आपका स्टमक आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉइलिंग ज़्यादा हो गई, ये आपकी है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई आपकी, यहाँ पे बहुत सारी कॉइलिंग है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये एक सिंगल ट्यूब है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GUT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ये एक सिंगल ट्यूब है जो कि आपकी इसोफेगस से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और आपके एनस तक खत्म होती है। एक सिंगल ट्यूब है बस, वहाँ उसके अंदर कॉइलिंग हुई हुई है, कहीं पे कॉइलिंग ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, और कहीं पे कॉइलिंग कम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहने का मकसद ये कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर पर्टिकुलर वॉल्स होती है। ठीक है, क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं, यानी कि इसकी, जैसे ये आपका स्टमक है, स्टमक को अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लूँ, यहाँ से स्टमक को काटूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा इसकी मसल। ठीक है, इसकी मसल को जब आप ऊपर से देखोगे इस तरीके से,
तो इसकी मसल के अंदर, ना सिर्फ इसकी बल्कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल की मसल के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। क्या होती है? वॉल नहीं, सॉरी, लेयर्स होती है, लेयर्स ऑफ मसल। यानी कि इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं। बीच में आपकी खाली जगह होगी जहाँ पे आपका खाना प्रेजेंट है। सही है, आप सब थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखिए कि ये समझ लो मेरे पास ये एसोफेगस है, मैंने इसको यहाँ से काटा और मैं उसे ऊपर से देख रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसकी 4 लेयर्स हैं। बीच में खाली स्पेस है जिसको ल्यूमेन बोलेंगे, जहाँ पे खाना प्रेजेंट होगा, खाना वहां से जाएगा। अब कहीं पे ये ल्यूमेन छोटा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस का ल्यूमेन क्या है? छोटा है, क्योंकि साइज छोटी है। स्टमक का ल्यूमेन बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का उससे छोटा है। तो समझ आ रही है बात? तो ये 4 लेयर्स हैं अलग अलग। ठीक है, अब ये लेयर्स स्टमक के अंदर और भी थिक हो जाती है। इन चारों लेयर्स के नाम है जो आगे मैं आपको बढ़ाऊंगी एनाटॉमी ऑफ गट के अंदर। मैं आपको अभी नाम बता देती हूँ, इफ यू आर क्यूरियस टू नो। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सेरोसा। और चारों के डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट कंपोजिशन है, अच्छे से पढ़ेंगे इनको बाद में। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि इनके डिफरेंट काम होते हैं हर लेयर का। तो आपकी जो मस्कुलरिस लेयर होती है, कौन सी? मस्कुलरिस। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बाद में भी तो याद करना है, अभी सुन लेंगे तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। अब जो मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस के अंदर हमारे पास मसल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं? ये मसल्स और भी एक टाइप का मसल होता है इसके अंदर। ये मसल्स क्या करते हैं? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से स्टमक, स्पेसिफिकली स्टमक के अंदर ये मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टमक के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है स्टमक के अंदर, एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट और बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सही है, सिंपल लफ्जों में ये समझ लो कि स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर मसल्स है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? स्टमक के अंदर मूवमेंट होती है। सही है, तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का एक नाम है, आपने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, इसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट। अब ये जो चर्निंग मूवमेंट है, इसकी वजह से जो डाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? वो मैकेनिकल डाइजेशन है। वो कौन सी है? वो मैकेनिकल डाइजेशन है। जबकि स्टमक के अंदर आपकी केमिकल डाइजेशन भी होती है। स्टमक के अंदर आपका एंजाइम्स रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, कैसल्स, इंट्रिंसिक फैक्टर, इस तरीके से आपके और भी एंजाइम्स है वो रिलीज होता है। तो वो जो एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन होगी वो आपकी केमिकल डाइजेशन होगी, लेकिन जो मसल्स की मूवमेंट के थ्रू डाइजेशन होगी वो मैकेनिकल होगी। तो आप एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आपसे पूछ सकते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन कौन कौन सी स्टेजेस पे होती है। तो मैकेनिकल डाइजेशन हैपन एट 2 स्टेजेस। फॉर एग्जांपल योर माउथ में कैसे होती है? बिकॉज ऑफ योर टीथ। एंड सेकेंड इज योर स्टमक, जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है? बिकॉज ऑफ द मस्कुलरिस। आई होप इट्स वेरी क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट कैश हो गया होगा। मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन क्या होती है? वो डाइजेशन जो कि मसल्स की मूवमेंट के थ्रू हो, या फिर कोई भी फिजिकल मूवमेंट, जैसे टीथ हो गया आपका, ग्राइंडिंग मूवमेंट, च्यूइंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट, ये मैकेनिकल है। लेकिन जो डाइजेशन एंजाइम्स, हार्मोन्स के थ्रू हो, वो केमिकल डाइजेशन है। ठीक है, इन दोनों, अच्छा, माउथ के अंदर मैकेनिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। माउथ के अंदर आपका एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगली वीडियो में आई होप हम लोग कवर कर पाएंगे डाइजेशन इन माउथ के अंदर। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एमाइलेज, लाइसोजाइम, 2 तरीके के एंजाइम्स हैं। एमाइलेज की वजह से केमिकल डाइजेशन होती है फूड की, ठीक है, लेकिन टीथ की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होती है फूड की। आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड या लेट्स talk about digestion in mouth in the very next video. Thank you so much for watching. Stay tuned.